नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है हम लोगों का, जिसे कि जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं या जीवतिया भी कहा जाता है इसको। और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि शहरों में होता है। दिल्ली तक में भी होता है, क्योंकि दिल्ली में मैं रहा हूँ तो दिल्ली में भी किया जाता है इसको। और ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों देखिए, 3 प्रकार की महिलाएं इस व्रत को करती हैं। एक तो जिनके बिल्कुल संतान नहीं हो रही है, जिनकी संतान है ही नहीं, तो जिनकी संतान हो रही हैं और मर जा रही हैं, जीवित नहीं हो रही हैं। और तीसरी जिनकी संतान है लेकिन परेशान रहती हैं, वो स्वास्थ्य से हुआ या उनके आचरण से हुआ, इसके चलते। तो ये महिलाओं के लिए व्रत है और ये संतान के लिए व्रत किया जाता है। और दोस्तों, ये जो व्रत है वो इस महीने की 18 तारीख को पड़ रहा है, 18 सितंबर 2022 को। और इस व्रत में क्या किया जाता है कि व्रत से पहले उदया तिथि जो होती है, जैसे कि 18 को व्रत है तो आपका 17 को सूर्योदय से पहले, यानी कि 2-2:30 बजे आप फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत में नियम ये होता है कि बिल्कुल आपको निराजल रहना है, पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खाना बिल्कुल नहीं है। और 19 को आपको पारण करना है। और ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और ये व्रत में एक मिट्टी की वेदी बनाई जाती है और कुश का प्रयोग किया जाता है इसमें लगा करके, जिसे कि जीमूत वाहन कहा जाता है। जीमूत वाहन होता है, एक राजा हुआ करते थे सतयुग में, जिन्होंने इस व्रत का अवतरण किया था। अवतरण यानी उन्हीं के द्वारा इस व्रत का संचालन हुआ था। जब आप जीवित पुत्रिका व्रत की पुस्तिका लेंगे तो उसमें ये कथा है, राजा जीमूत वाहन जो कि सतयुग में थे। और ये आशीर्वाद उनको श्री विष्णु के जो पक्षी राज हैं गरुड़ जी, उन्होंने दिया था। और तो इसी के आधार पर ये व्रत किया जाता है। सतयुग से ये व्रत प्रारंभ है, उन्होंने ये व्रत प्रारंभ करवाया था। तो उन्हीं जीमूत वाहन राजा का जो है आप मिट्टी का मूर्ति बना सकते हैं, या गोल करके आप पिंड टाइप का बना करके कुश द्वारा उनकी पूजा कर सकते हैं फूल से, राजा जीमूत वाहन का। और जीवित पुत्रिका व्रत की पुस्तक किसी भी आपको धार्मिक स्टॉल पर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और विधिवत पूजा करने के बाद ये प्रक्रिया चालू की जाती है। तो देखिए, ये बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया होती है, व्रत है। और इसे व्रत को करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक ज्योतिया जो होती है, ज्योतिया का धागा लाल रंग का होता है और एक पीला रंग का, उसमें सोने और चांदी का आपको ज्योतिया बनवानी होती है, जिसे कि गंगा और यमुना कहा जाता है। या आप किसी भी बिहार या यूपी में रहने वाले लोग से संपर्क करेंगे तो आपको दिखा देंगे। चंद्रमा आकार का बनाया जाता है, छोटा सा चंद्रमा आकार का होता है वो, आधा चंद्रमा जब दिखते हैं वैसे उसी आकार का बनवाया जाता है इसको। एक आपका बच्चा है तो आप एक जोड़ा बनवाएंगे सोने चांदी का, 2 हैं तो 2 जोड़ा बनवाएंगे, 3 है तो 3 जोड़ा, एक बच्चे पे 1 जोड़ा वो बनवाना होता है। और वो जो ज्योतिया होती है दोस्तों, वो धागा जो होता है ज्योतिया का, गंगा जमुना जो कहा जाता है जिनको, वो आपको अनंत चतुर्दशी के अगले दिन पहनना होता है, यानी पूर्णिमा के दिन उसको आप धारण कर लेंगे। और फिर उसको धारण किए हुए आपको क्या है, 17 तारीख को जब आप 18 को स्नान करते हैं तो उसको विधिवत आप धुल करके फिर उसे नए धागे में धारण किया जाता है, जो गंगा यमुना होती हैं। और 17 को मैंने बताया कि आप फलाहार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फलाहार करने के बाद आपको निर्जला रहना है, बिल्कुल खाना पीना नहीं है। 18 को बिल्कुल आपको काम वाम ना करिए, घर में स्थायी जहाँ ठंडक रहे वहाँ पर रहें। और जो महिलाएं अस्वस्थ हैं, मतलब रह नहीं सकती, तो उनके लिए फलाहार कर सकती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गांव में जो महिलाएं हैं जो अधिकतर बीमार रहती हैं तो वो फलाहार पे रहती हैं, तो फलाहार कर सकती हैं। और फलाहार करने के बाद
अब फलाहार का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप खाते रहिए, मतलब अगर जो आपको भूख बर्दाश्त नहीं है तभी आपको खाना है तो आप फलाहार कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर करना क्या होता है कि शाम को स्नान करने के बाद वही फिर मिट्टी का जो पिंड बनाया जाता है गोला बना करके, और कुश का वहाँ पे कुश के द्वारा और विधिवत जो भी आपको पूजा करना है, जीमूत वाहन महाराज कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो राजा थे। जीमूत वाहन महाराज की पूजा की जाती है उस दिन। पूजा करने के बाद उनका विधिवत उनको उनकी पूजा करने के बाद जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, इच्छा क्या वो तो आपको पुत्र को आयु प्रदान करने के लिए ही आप कहें, क्योंकि इस व्रत का नाम ही जीवित पुत्रिका है, जीवतिया है, जीतिया है, कई नामों से ये त्यौहार ये व्रत प्रसिद्ध है। तो उनसे कहिए कि हे महाराज जीमूत वाहन, हमारे पुत्रों की आयु लंबा कीजिए, हमारे संतानों की सदैव रक्षा कीजिए और हमेशा हमारे पुत्रों पे अपना कल्याण करिए, उनकी आयु बढ़ाइए, उनको हर क्षेत्र में आगे करिए और सदैव सुख शांति प्रदान कीजिए, वंश को आगे बढ़ाते रहिए, ये उनसे प्रार्थना करनी है। और ये शाम को जो आप कहानी सुनते हैं जीवित पुत्रिका की, आप कहानी सुन करके फिर आप उसको जो पिंड जो आपने बनाया मिट्टी का पिंड, उसको ढक दीजिए किसी बर्तन से कि कोई चीज़ हानि ना पहुंचाए उसको। फिर पुनः सवेरे क्या किया जाता है कि विधिवत वैसे ही आपको कहानी सुननी है, वही जो आपने किताब ली है उसकी कहानी कहनी है, स्नान करके विधिवत फूल चढ़ा के फल चढ़ा के जो भी प्रसाद चढ़ाना चढ़ाइए। फिर जीमूत वाहन महाराज की आपको पूजा करनी है। और उसके बाद आप गरुड़ महाराज और श्री विष्णु का भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की कृपा के द्वारा हर चीज़ संभव है। क्योंकि ये जो उपाय बताया था जीमूत वाहन को और वरदान दिया था वो गरुड़ महाराज ने ही दिया था। तो श्री विष्णु और गरुड़ जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल्याण ही होगा आपका। और उसके बाद जीमूत वाहन महाराज को जो विधि है पूजा करने के बाद, और इसमें क्या है कि उड़द की दाल बनाई जाती है और चावल के साथ ही उड़द को निगल करके पहले, उसके बाद व्रत का पालन प्रारंभ किया जाता है उड़द की दाल और चावल के साथ में। और इसके बाद जो वेदी होती है दोस्तों, उसमें फिर उस वेदी को उठा करके केले के पत्ते में लिपट करके और जो ज्योतिया का धागा जो होता है उसको निकाल लीजिए, और जो सोना का धारण करने के बाद जब पारण आप कर लेते तब निकालना होता है उसको। पारण करके निकालने के बाद जो धागा होता है पुराना, और दोस्तों उस पुराने धागे को और जो पिंड आपने बनाया है गोल मिट्टी का, उसको एक केले के पत्ते में लपेट करके पवित्र जल में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। गंगा जी हैं उनमें कर दीजिए, यमुना जी उनमें कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिएगा। और वही जब आप उड़द निकलने के बाद जब आप उड़द की दाल और चावल खा करके व्रत का पारण करते हैं तो ये व्रत आपका परिपूर्ण हो जाता है। तो ये ज्योतिया व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने पुत्रियों की आयु लंबी करना चाहते हैं, तो इस व्रत का पालन करें, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं, जिनकी संतानें होकर मर जा रही हैं, उनके लिए व्रत रामबाण है दोस्तों, क्योंकि ये व्रत करने के लिए स्वयं पक्षीराज गरुड़ ने कहा है। और श्री विष्णु और गरुड़ जी जो कहते हैं वो इस कलयुग में सत्य होता है। उन्होंने जीमूत वाहन महाराज को ये वरदान दिया था, तो उन्हीं की पूजा की जाती है। और ये पूजा आप ध्यान से करेंगे तो इसका आपको बहुत बढ़िया और सकारात्मक फल मिलेगा और आपकी संतानों का सदैव कल्याण होता रहेगा आयु वृद्धि होने के साथ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को जल्दी शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि देख रहा हूँ कि ये जो मैंने वीडियो आप पितृ लोगों पे डाली है, पितृपक्ष पे और अनंत चतुर्दशी पे लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोगों ने मेरे को कहा था कि और अच्छी वीडियोज़ आप अपलोड करिए ऐसे ही जानकारी वाली। तो ये वीडियो मैंने जीवित पुत्रिका व्रत की वीडियो आपके लिए डाली है, इसे शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाभ उठाते रहिए। और इसी के साथ ये जीवित पुत्रिका व्रत की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय महादेव शक्ति, जय। धन्यवाद दोस्तों।